नमस्कार दोस्तों, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा समाज शास्त्र का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो है गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स जैसे विषयों से संबंधित। बात करें एड्स की, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो कारण है वो होता है वायरस, और वायरस का नाम है HIV वायरस, जो कि ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। एड्स की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिजा टेस्ट, और एड्स का पहला रोगी तमिलनाडु में पाया गया था। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था, और एड्स के प्रसार के प्रमुख कारणों में है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित मां से गर्भस्थ शिशु को, संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले को गरीब माना है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे से कम उपभोग करता है, या शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पर डे से कम उपभोग करता है, उसे गरीब माना है। निर्धनता रेखा का आकलन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। गाडगिल फॉर्मूला, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, इन सब का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से इम्पोर्टेंट है। लकड़वाला समिति। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम में है एमपावर, SGSY, मनरेगा, DPIP। एमपावर मिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान 2008 में प्रारंभ हुआ था। SGSY 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और DPIP जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2000 में प्रारंभ किया गया था। निर्धनता के मापन, गरीबी के मापन के दो आधार हैं, प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय। निर्धनता के मापन के आधार प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के आधार पर और कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। विश्व एड्स दिवस को 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व भ्रष्टाचार दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था 1917 में, लखनऊ में इसका प्रारंभ हुआ 1921 में, और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था 1923 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ में स्थापित हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में है, और बुक है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी, इसके राइटर है लुंडबर्ग। मूल्य, विश्वास, अभिवर्ती एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। यह परिप्रेक्ष्य की परिभाषा दी थी थियोडर्सन ने। मेथड इन सोशल रिसर्च गुड्डे व होट की बुक है, जिसके अनुसार किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परिभाषाएं उसकी परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। किसी भी घटना स्थिति का अध्ययन उसके सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है, और इसे कहा जाता है परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। गिलिन के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। डेविड व ओडम समाज के अध्ययन पर जोर देते हैं, जबकि मैकाइवर व पेज सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूप के प्रवर्तक हैं जॉर्ज सिमेल व टोनीज, जबकि समन्वय विषय क्षेत्र के प्रवर्तक हैं दुर्खिम और सोरोकिन। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो
साधन साध्यों संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हो, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। ये परिभाषा दी है पार्सन्स ने। समाज के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसके राइटर है G.S. घुरे। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, सामाजिक स्थिति की व सामाजिक गतिकी की, इन दोनों को मिला के समाजशास्त्र बनता है। और ये कहा ऑगस्ट कॉम्ट, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति की व सामाजिक गतिकी के रूप में बांटा। एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। ग्रीन के अनुसार सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, इसके राइटर है चार्ल्स कूले। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, डेविस ने 3 प्रकृति व पहलू बताए। डेविस के अनुसार 3 इसके पहलू है, भौतिक और आंतरिक मुख्य है। भौतिक जो बाह्य विशेषताएं होती है, जिसमें शारीरिक समीपता, सीमित आकार, संबंधों की लंबी अवधि। आंतरिक विशेषताएं लक्ष्यों में सादृश्यता, स्वतः साध्य, व्यक्तिगत, सर्वांगीण और संबंध स्वतः होते हैं। द्वितीयक समूह, जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं, द्वितीय समूह कहलाते हैं आर्गनबर्ग और निमकोप के अनुसार। ऐसे समूह है जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है, द्वितीय समूह में घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। और उन विशेषता का अभाव होता है जो कि अधिकतर प्राथमिक व अर्ध प्राथमिक समूह में पाई जाती है, कूले के अनुसार। द्वितीय समूह की विशेषताएं क्या है? इनका आकार बड़ा होता है, उद्देश्यों का विशेषीकरण, अप्रत्यक्ष संपर्क, व्यक्तिगत व घनिष्ठ संबंधों का अभाव होता है। द्वितीय समूहों में औपचारिक संबंध होते हैं, इच्छा से स्थापित होते हैं, कार्यक्षेत्र इनका विस्तृत होते हैं, सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जबकि प्राथमिक में इसका उल्टा होता है। परिस्थिति, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। ये परिभाषा दी थी इलियट मॉरिल ने। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। आगबर्ड निमकोप के अनुसार परिस्थिति शक्ति तथा प्रतिष्ठा की मात्रा है। किम्बाल यंग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वह परिस्थिति है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वह उसकी परिस्थिति होती है, लिंटन के अनुसार। परिस्थिति व भूमिका का निर्धारण समाज में सांस्कृतिक कारणों व मूल्य द्वारा होता है। एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा व प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है भूमिका। परिस्थिति का गतिशील व व्यवहारिक पहलू भूमिका कहलाती है। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डेविस के अनुसार भूमिका गतिशील व परिवर्तनशील होती है। भूमिका वंचन, व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण करता है तो उसे पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। इसे कहा जाता है परिस्थिति वंचन। जबकि असफल भूमिका परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में विफलता। परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य माता पिता एवं बच्चे होते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार परिवार ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। मैकाइवर पेज परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। मजुमदार के अनुसार
परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। मैकाइवर व पेज ने अपनी पुस्तक समाज में परिवार की कुछ विशेषताएं बताई है। परिवार में सार्वभौमिकता होती है, भावनात्मक आधार, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, सामाजिक नियमन, अस्थायी व स्थायी प्रकृति। ये परिवार की विशेषताएं मैकाइवर व पेज ने अपनी पुस्तक समाज में बताई है। समाज पुस्तक के राइटर हैं मैकाइवर पेज। धर्म एक सामाजिक उत्पादन, कार्ल मार्क्स ने का बताया, और दुर्खिम वैक्समेयर के अनुसार धर्म एक सामाजिक उत्पादन है। ईश्वर मानव की सबसे सुंदर कृति है। दुर्खिम के अनुसार धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मिल्टन सिंगर। धर्म अलौकिक शक्ति है। धन्यवाद।